हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू ऑल इन माय चैनल द लास्ट ऑप्शन। तो आज हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन क्लोजर के बारे में। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, हाउ वी कन्वर्ट एप्सिलॉन एनएफए टू इनटू एनएफए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन एनएफए को, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्जन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू क्या होता है। ठीक है, या क्यू मतलब कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू, अगर क्यू एक स्टेट है इसकी बात करें हम, तो क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट होता है वेयर ईच स्टेट इज रीचेबल विदाउट रीडिंग एनी स्ट्रिंग फ्रॉम क्यू। मतलब बिना किसी स्ट्रिंग को रीड किए अगर हर एक स्टेट रीचेबल हो, देन उसको हम क्या कहेंगे, देन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू में हम उन स्टेट को ले लेंगे। ठीक है, और विदाउट रीडिंग एनी स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, बाय रीडिंग एप्सिलॉन, मतलब कुछ नहीं रीड करना, मतलब एप्सिलॉन को रीड करना। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं एप्सिलॉन को रीड करके, देन वो स्टेट जिस पे हम पहुंच रहे हैं वो क्या है, मतलब रीचेबल है फ्रॉम आवर इनिशियल स्टेट, या जिस स्टेट से हम बात कर रहे हैं वहाँ से वो रीचेबल है, देन उसको हम एप्सिलॉन क्लोजर में काउंट करेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर में वो स्टेट को हम लेंगे। एंड जो स्टेट होता है जिसके लिए हम एप्सिलॉन क्लोजर लिखते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू अगर करेंगे तो इसमें जो स्टेट है क्यू, वो क्यू खुद का एप्सिलॉन क्लोजर जरूर रहेगा, मतलब वो तो खुद आएगा ही। तो जैसे एग्जांपल है, एक मैंने बना रखा है इधर एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, ये क्या है, एप्सिलॉन एनएफए है। ठीक है, अब एप्सिलॉन एनएफए इधर बन रखा है। अब इसको हम इसके लिए हम लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर। तो जैसे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अगर ए की बात करें, तो एक ए से देखो कहाँ कहाँ रीचेबल है। पहले ए तो खुद तो हो ही जाएगा, खुद हमेशा होगी। ठीक है, ए तो होगा ही। उसके बाद ए से हम बी पे भी जा सकते हैं एप्सिलॉन के थ्रू, मतलब बिना विदाउट रीडिंग एनी स्ट्रिंग, यानी एप्सिलॉन रीड करके हम बी पे जा सकते हैं, तो बी भी हो गया। ठीक है, उसके बाद से ए से हम ई पे भी जा सकते हैं, ए से हम सी पे भी जा सकते हैं एप्सिलॉन रीड करके, तो सी भी हो गया। ठीक है, फिर ए से हम ई पे भी जा सकते हैं, ए से बी आया एप्सिलॉन रीड के, बी से ई आया एप्सिलॉन रीड के, तो एप्सिलॉन रीड करके हम ई पे भी जा सकते हैं, तो ई भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन है, डी पे हम जा सकते हैं, नहीं डी पे नहीं जा सकते। ठीक, ई पे हम जा सकते हैं, ई पे भी नहीं जा सकते। तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी देखें तो बी से हम एप्सिलॉन रीड करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो बी खुद तो रहेगा ही। बी से हम ई जा सकते हैं एप्सिलॉन रीड करके, दिख रहा है आपको। ठीक है, बी से ई हो गया। उसके बाद बी से हम सी भी जा सकते हैं एप्सिलॉन रीड करके, क्योंकि बी से ई आए, ई से सी गए, तो यहाँ सी भी हो जाएगा। ठीक, और कोई ऑप्शन, डी हम नहीं जा सकते एंड ए हम नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा बी का एप्सिलॉन क्लोजर, बी ई सी हुआ। ठीक है, सी का हम देखेंगे, सी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या होगा। तो सी से एप्सिलॉन रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं, सी खुद पे तो हमेशा जाएंगे, तो सी तो होगा ही। उसके बाद कहीं कहीं हम जा सकते हैं एप्सिलॉन रीड करके, कहीं नहीं जा सकते, तो सिर्फ इसका सी ही होगा। ठीक, डी हम देखें तो एप्सिलॉन रीड करके डी से हम कहाँ जा सकते हैं, डी खुद पे तो जाएगा ही, डी हो गया। डी से एप्सिलॉन रीड करके ई पे गए हैं, तो ई भी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से डी से एप्सिलॉन रीड करके कहीं और जा रहे हैं, डी से ई गए, ई से सी जा रहे हैं, तो सी भी हो जाएगा। ठीक है, डी से ई गए, ई से सी गए, तो सी हो गया। और कोई ऑप्शन और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद से ई का एप्सिलॉन क्लोजर हम निकालते हैं, तो ई तो रहेगा ही, ये खुद पे तो जा ही सकते हो। फिर ई से एप्सिलॉन रीड करके कहाँ जा सकते हो, सी पे जा सकते हो। ठीक, और उसके बाद कहीं नहीं, तो ये हो गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ई। तो इस तरह हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं बाई सीइंग एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए देख के हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ हर एक स्टेट का निकाल सकते हैं। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए में कन्वर्जन के लिए। ठीक है, और जो हम कन्वर्जन करते हैं एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, सिमिलर फैशन में हम कन्वर्ट करते हैं एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए में भी। ठीक है, अब या तो हम ऐसे कर लें कि एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन करें और एनएफए टू डीएफए करें, जो कि मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है, या हम कर ले एप्सिलॉन एनएफए टू डायरेक्ट कन्वर्जन कर ले हम डीएफए में। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन करना और एनएफए टू डीएफए हम देख रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लो, पॉइंट, एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए कन्वर्जन के लिए एल्गो है जो है
वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन के लिए। NFA टू DFA के लिए हम पढ़ चुके हैं एल्गो। एप्सिलॉन NFA टू डायरेक्ट DFA कन्वर्जन के लिए जैसे हम एप्सिलॉन NFA टू NFA करेंगे, उसी में एक स्टेप बना देना कि आप NFA टू DFA कर रहे हो, तो वही हो गया। तो इसके लिए भी एल्गो है, ठीक है। बाकी रिवर्स अगर देखें, NFA टू एप्सिलॉन NFA कन्वर्ट करना है बाय डेफिनेशन करना, मतलब बाय डेफिनेशन मतलब कि यहाँ पे एप्सिलॉन अलाउ होता है, यहाँ एप्सिलॉन नहीं होता है। एप्सिलॉन DFA टू NFA करने के लिए भी बाय डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल पे केवल एक ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं ऐसा हो, तो ये मैं बता रखा हूँ, ठीक है। एंड DFA टू एप्सिलॉन NFA भी सिमिलर फैशन में आप बाय डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी इधर देखो, एप्सिलॉन NFA टू DFA कन्वर्जन हम करते हैं सबसेट कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू। NFA टू DFA भी हमने किया था पिछले लेक्चर में सबसेट कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। एंड एप्सिलॉन NFA टू DFA भी हम सेम फैशन में करेंगे सबसेट कॉन्स्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। बट एप्सिलॉन NFA टू NFA अभी हम करने वाले हैं, जो कि हम एक एल्गो के थ्रू करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर एप्सिलॉन NFA में n स्टेट होता है तो NFA में कन्वर्जन हम करते हैं तो NFA में भी n स्टेट होगा। लेकिन एप्सिलॉन NFA टू DFA या NFA टू DFA करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टू द पावर n स्टेट होता है, ठीक है। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला आते हैं एप्सिलॉन NFA टू NFA कन्वर्जन के लिए। NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव में कन्वर्ट कर रहे हैं एप्सिलॉन NFA को, तो n स्टेट इसमें भी होगा, इसमें भी n स्टेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन NFA में क्या होगा, Q सिग्मा डेल्टा Q0 F, इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो Q सिग्मा Q0, ये तीन चीज़ जो है वो वही रहेगा जो पहले था एप्सिलॉन NFA में। चेंज कहाँ होगा, डेल्टा डैश में, जो कि है ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होगा, एंड फाइनाइट स्टेट चेंज होंगे, ठीक है। ये दो चीज़ चेंज होंगे। तो डेल्टा डैश Q कॉमा I क्या होगा, I इनपुट सिंबल है, ठीक है। I क्या है, इनपुट सिंबल है, Q क्या है, स्टेट है। तो अगर डेल्टा डैश यानी जो नया बनेगा NFA जो बनेगा उसमें Q कॉमा I जो होगा वो होगा, ये फार्मूला याद रखना, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q कॉमा I, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर हम Q का निकालेंगे कॉमा I, उसका हम ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे एप्सिलॉन NFA में, ठीक है। तो पहला हम काम ये करेंगे, फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q निकालेंगे हर एक स्टेट का। उसके बाद से उसका हम देखेंगे ट्रांजिशन फंक्शन एप्सिलॉन NFA में हर एक इनपुट सिंबल पे क्या है, तो ये सेकंड काम हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद थर्ड काम हमारा कि जो हमें मिला स्टेट उसका हम एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे और वो हम लिखेंगे डेल्टा डैश में। फॉर ऑल I, जो सारे I हैं वो बिलोंग करेंगे अल्फ़ाबेट में, और सारे जो Q हैं वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ स्टेट में, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एप्सिलॉन NFA है ये, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे NFA में। तो देखो एप्सिलॉन NFA कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, एप्सिलॉन मूव्स है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अगर A निकालें तो A से बिना कुछ रीड किए कहाँ जा रहे हो, तो खुद तो जाएगा ही। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A में A तो होगा ही, तो A तो यहाँ है ही। उसके बाद से एप्सिलॉन रीड करके B पे जा रहा है तो B हो गया। एप्सिलॉन को जब B का निकाले तो B तो होगा ही, और एप्सिलॉन रीड करके कहीं नहीं जा रहा है तो सिर्फ B ही होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें निकल गई इस फिगर की वजह से, ये निकल गई, ठीक है। इस फिगर की वजह से ये भी निकल जाएगा कि ट्रांजिशन फंक्शन कि डेल्टा ऑफ A कॉमा A, डेल्टा ऑफ A कॉमा A क्या कहाँ जा रहा है, A पे ही जा रहा है, ठीक है। A कॉमा A को रीड करके A पे ही जा रहा है। डेल्टा ऑफ A कॉमा B, A से B को रीड करके कहाँ जा रहा है, तो A से B को रीड करके कहीं नहीं गया है, ठीक है। इस पर B का ट्रांजिशन नहीं है तो ये फाई कर दिया हमने। B कॉमा A कहाँ जा रहा है, ये भी कहीं नहीं गया है तो इसको हम फाई कर दिए। B कॉमा B कहाँ जा रहा है, B कॉमा B, B पे ही जा रहा है ना, तो इसको हम B कर दिए, ठीक है। अब देखो की बात करेंगे, डेल्टा डैश जो फंक्शन बनेगा डेल्टा डैश A कॉमा A, तो जो मैंने फार्मूला बताया था एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A कॉमा A, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A क्या है, यहाँ हो जाएगा A कॉमा B, ठीक है। इसके जगह पे इसको सॉल्व किया, अब A कॉमा B कॉमा A, तो यानी A से A पे और B से A पे क्या हो रहा है, तो A से A पे क्या हो रहा है, A मिल रहा है, एंड B से A पे 5 मिल रहा है। तो दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेके A से A पे क्या मिल रहा है, B, A से A पे मिल रहा है A, एंड B से A पे 5, तो A और 5 का यूनियन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू जो डेल्टा ऑफ इतने की वैल्यू क्या आ गई, A आ गई, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A क्या होता है, A कॉमा B है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A क्या है, A कॉमा B, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, A कॉमा B, ठीक।
अगला देखते हैं डेल्टा डैश ऑफ ए कॉमा बी पे क्या है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए यहाँ भी निकालो तो ए कॉमा बी है। अब ए कॉमा बी कॉमा बी, ए कॉमा बी डेल्टा पे हम देखेंगे ए कॉमा बी से बी पे, तो डेल्टा ऑफ ए कॉमा बी देख लो, डेल्टा ऑफ ए कॉमा बी जो कि फाई है। उसके बाद क्या है डेल्टा ऑफ बी कॉमा बी देख लो जो कि बी है। तो फाई और बी का यूनियन लोगे तो आपको बी मिल जाएगा। तो इन सब इसकी ये पूरा इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, इसकी वैल्यू मिली बी। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी निकालोगे तो आपको बी मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी लिख दो। ठीक, अगला देखो बी कॉमा ए, डेल्टा डैश ऑफ बी कॉमा ए निकालना है। तो ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ये देखो निकला एप्सिलॉन क्लोजर बी, बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है बी ही है, तो बी हो गया। अब बी कॉमा ए पे क्या मिल रहा है, बी कॉमा ए पे 5 मिल रहा है। ठीक है, बी कॉमा ए पे 5 मिल रहा है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी निकाले तो बी हो गया, बी कॉमा ए पे 5 मिल रहा है, डेल्टा बी कॉमा ए पे 5, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5। ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 हमेशा क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, तो बी कॉमा ए पे 5 हो गया। अब डेल्टा डैश ऑफ बी कॉमा बी, बी कॉमा बी पे इसके लिए हम एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी जो कि बी है, बी कॉमा बी पे क्या है बी मिलेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी बी मिल जाएगी। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी क्या मिलेगा बी, तो ये हो जाएगा बी। ठीक, ये हमारा ये सारे निकल गए डेल्टा डैश। अगर हम यहाँ पे एनएफए बनाना चाहे तो हमें जो 4 स्टेट पहले दो स्टेट यहाँ थे, एनएफए में दो ही स्टेट रहेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा स्टेट, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। ठीक, जो फाइनल स्टेट थे वो फाइनल रहेंगे, जो इनिशियल थे वो इनिशियल रहेंगे, तो ऐसे है। अब देखो डेल्टा ए कॉमा ए से ए पे कहाँ गया है, ए पे भी गया है बी पे भी, तो ए से ए पे भी आया है और ए से बी पे भी आया है। ठीक है, सॉरी यहाँ ए रहेगा, ए से ए पे भी आया, ए से बी पे भी आया। ठीक, उसके बाद से ए कॉमा बी यानी ए से बी पे कहाँ गया है, तो ये बी पे ही गया है, तो यहाँ पे ए से बी पे अगर जाओगे तो बी पे ही गया है। बी कॉमा ए, तो बी से ए पे कहीं गया है, कहीं नहीं गया है, फाई है तो छोड़ दो। बी से बी पे कहाँ गया है, तो ये बी पे गया है, बी से बी पे तो बी पे ही गया है, तो यानी बी इधर इधर गया है। ठीक, ये हमारा बन गया एनएफए। देखो यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन मूव नहीं है। ठीक है, एनएफए। अब यहाँ से अगर आपको डीएफए बनाने हैं, डीएफए बनाना तो एनएफए टू डीएफए मैंने बता रखा है कि आपको इसका ट्रांजिशन फंक्शन बनाओ, ट्रांजिशन फंक्शन इसका यहाँ पे दे रखा है सारे। अब इसके मदद से आप डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन बनाओ, नए स्टेट आते रहेंगे उसको ऐड करते जाना, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट टू द पावर n हो सकते हैं, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हो एनएफए टू डीएफए भी। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हुआ एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए बनाना। ठीक, तो यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स, बाय।